हरे कृष्णा। आज मैं इस पावन कथा श्रवण में हृदय से आप सभी का स्वागत करती हूँ। भगवान श्री हरि, विष्णु, माता लक्ष्मी और दिव्य तेज के स्वामी सूर्य नारायण भगवान की कृपा से आज हम श्रवण करेंगे जेठ मास महत्व के तीसरे अध्याय। आज की इस पावन कथा का प्रारंभ हम करेंगे विघ्न हर्ता प्रथम पूज्य श्री गणेश जी की मंगलमय कथा से। इनकी कृपा बिना कोई भी शुभ कार्य पूर्ण नहीं होता है। इसके बाद हम सुनेंगे वह दिव्य प्रसंग जिसमें बताया गया है भगवान सूर्य के पूजन का महत्व, व्रत और उसके उद्यापन का संपूर्ण विधान, द्वादश आदित्य अर्थात 12 आदित्यों के पवित्र नाम और रथ सप्तमी की व्रत महिमा जो जीवन में आरोग्य, तेज और समृद्धि प्रदान करता है। इतना ही नहीं, आज की कथा में हम यह भी जानेंगे कि सूर्यदेव के दिव्य रथ कैसा है, उसमें कौन कौन से देवता, नाग और दिव्य शक्तियां उनके साथ भ्रमण करती हैं और किस प्रकार यह संपूर्ण ब्रह्मांड उनके प्रकाश से संचालित होता है। हे प्रथम पूज्य श्री गणेश जी महाराज, आपकी कृपा से हमारे सभी विघ्न दूर हो और यह पावन कथा सफलता पूर्वक पूर्ण हो। हे सूर्य नारायण भगवान, आप समस्त जगत के प्रकाश स्वरूप हैं। आपकी कृपा से हमारे जीवन में तेज, आरोग्य और सुख समृद्धि बनी रहे। हे प्रभु, यदि आप इस स्तुति में कोई त्रुटि हो गई हो तो हमें क्षमा करें और अपने चरणों में हमें स्थान दें। तो आइए मेरे प्रिय भक्तजनों, एकाग्र और श्रद्धा से, भक्ति भाव से इस दिव्य कथा का श्रवण करें। जय श्री गणेशाय। हे प्रिय भक्तजनों, आज हम एक ऐसी कथा का श्रवण करने जा रहे हैं जो हमें यह सिखाती है कि सच्चे श्रद्धा भाव से किया गया भक्ति कर्म कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। भगवान अवश्य अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। अब हम कथा प्रारंभ करते हैं। एक गांव में एक सेठ जी अपने परिवार के साथ रहते थे। सेठ जी का गांव के पास ही शहर में एक बहुत बड़ा कारोबार भी था। सेठ जी गणेश जी के परम भक्त थे। वे पूरे श्रद्धा और विश्वास के साथ नियमित रूप से गणेश जी की पूजा किया करते थे। हे प्रिय भक्तजनों, अब देखिए, जब हृदय में सच्ची भक्ति हो तो पूजा केवल कर्म नहीं रहती, वह प्रेम का पुल बन जाती है जिसमें भगवान स्वयं अपने भक्तों तक पहुंच जाते हैं। गणेश जी की कृपा से सेठ जी के घर में अन्न धन भंडार सदैव भरा रहता था। उनके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। नित्य प्रतिदिन वह नेम से नदी पर जाते, स्नान करते और आकर गणेश जी की पूजा किया करते थे। उन्हें भोग लगाते। गणेश जी की पूजा करने के बाद ही वह स्वयं भोजन किया करते। यह उनका रोजाना का नियम था। यह बात उनकी पत्नी मतलब कि सेठानी जी को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। वह बिल्कुल भी धार्मिक नहीं थी और न ही भगवान में विश्वास रखती थी। सेठ जी को रोजाना ऐसा करने से वे मना किया करती थी, लेकिन सेठ जी सेठानी की बात पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते थे। एक दिन की बात है, सेठानी जी सोचने लगी कि गणेश जी को इतना मानते हैं और कहते हैं कि सब कुछ गणेश जी भगवान ने ही दिया है और हमेशा इनकी पूजा पाठ करते रहते हैं। भला पत्थर की पूजा करने से कुछ होता है? आज मैं गणेश जी को यहाँ से उठा ही लेती हूँ, फिर देखती हूँ कि वह गणेश जी की पूजा कैसे करेंगे और बिना पूजा किए कितने दिन तक भूखे रहेंगे। तो यह सोचकर सेठानी दूसरे दिन जब सेठ जी नदी पर नहाने गए तो पीछे से गणेश जी की मूर्ति को उठा लेती हैं और बगीचे में ले जाकर उसे जमीन में दबा देती हैं। जब सेठ जी नदी पर से स्नान करके आते हैं तो देखते हैं कि मंदिर में गणेश जी की मूर्ति नहीं है। तो वे सेठानी जी से पूछते हैं कि गणेश जी की मूर्ति कहाँ गई, मंदिर में तो नहीं है। तो सेठानी बोली कि मुझे नहीं मालूम, आपको पता है कि मेरी इन सब चीजों में कोई रुचि नहीं है। तो सेठ जी परेशान होकर सारे घर में गणेश जी की मूर्ति को ढूंढने लगे,
पर उन्हें मूर्ति कहीं नहीं मिली। हे प्रिय भक्तों, सच्चा भक्त भगवान के बिना अधूरा होता है। उसका हृदय शांति नहीं पाता, क्योंकि उसकी आत्मा के प्रभु में ही विश्राम पाती है। सेठानी ने कहा कि आप भोजन कर लो और काम पर जाओ। तो सेठ जी ने कहा, हे सेठानी, आज तक मैंने कभी भी गणेश जी को भोग लगाए बिना भोजन नहीं किया है, आज मैं कैसे कर लूं? सेठ जी ने अन्न जल त्याग दिया और मन ही मन गणेश जी का स्मरण करने लगे। कहने लगे कि हे प्रभु, मुझे लगता है कि आप मुझसे नाराज हो गए हैं। मेरी ही पूजा पाठ में कोई कमी रह गई थी, इसलिए आप मुझे छोड़कर कहीं चले गए हैं। हे प्रभु, अगर मुझसे कोई भी गलती हो गई हो तो मुझे माफ कर दो और अपनी कृपा दृष्टि मुझ पर बरसाओ और मुझे दर्शन दो। हे प्रिय भक्तों, जब सच्ची भक्ति होती है तो भगवान को पुकारने की आवश्यकता नहीं पड़ती, वे स्वयं आकर अपने भक्तों के कष्ट हर लेते हैं। सेठ जी ने प्रण कर रखा था कि जब तक मुझे गणेश जी दर्शन नहीं देंगे तब तक मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा। तो इसी तरह पूरा दिन निकल गया। रात्रि में सेठ जी गणेश जी को याद करते करते सो गए। तो सेठ जी की सच्ची भक्ति से गणेश जी भगवान प्रसन्न हो गए और सेठ जी को सोए हुए नींद में दिखाई देने लगे, जैसे गणेश जी भगवान एक चूहे के साथ खेल रहे हैं और चूहे को खाने के लिए लड्डू देते हैं। तो वह चूहा लड्डू लेकर उछलता कूदता हुआ बगीचे में चला जाता है और वहां जाकर जमीन को खोदने लगता है। वहीं पर वह लड्डू डाल देता है। अचानक से सेठ जी की नींद खुल जाती है। तो वह सोचने लगते हैं कि मुझे इस तरह का सपना क्यों आया। फिर खड़े होकर बगीचे में चले जाते हैं और उसी जगह जाकर खोदते हैं जिस जगह को आपने सपने में चूहे को लड्डू दबाते हुए देखा था। तो जैसे ही थोड़ी सी मिट्टी हटाई तो हटाते ही एक कपड़े के अंदर लिपटे हुए गणेश जी महाराज की मूर्ति मिल गई। तो यह देखकर सेठ जी बड़े ही खुश हुए और मूर्ति को लाकर नहला धुलाकर मंदिर में विराजमान कर दिया और पूजा पाठ करने लगे। घंटियों की आवाज सुनकर सेठानी की नींद खुल गई। तो सेठानी मंदिर में आकर देखती है तो गणेश जी की मूर्ति वहां पर विराजमान थी और सेठ जी पूजा पाठ कर रहे थे। यह सब देखकर सेठानी को बड़ी हैरानी हुई और वह हाथ जोड़कर सेठ जी से माफी मांगने लगी और गणेश जी को छिपाने वाली सारी बात सेठ जी को बता दी। तब सेठ जी कहते हैं कि अब तो तुम्हें विश्वास हो गया है कि यह सब कुछ गणेश जी भगवान ने दिया है। तब सेठानी शर्मिंदा होते हुए बोली कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। आज के बाद मैं भी तुम्हारे साथ रोजाना नेम से गणेश जी भगवान की पूजा किया करूंगी। प्रिय भक्तों, इस प्रकार गणेश जी यह सिद्ध कर दिखाया कि सच्चे श्रद्धा भाव से किया गया नाम स्मरण कभी व्यर्थ नहीं जाता। जो उनके चरणों में निष्ठा रखता है उसका जीवन सदैव मंगलमय होता है। उसी दिन से सेठ और सेठानी प्रेम पूर्वक पूरे श्रद्धा भाव से गणेश जी भगवान की पूजा करने लगे। हे विघ्न विनाशक, हे श्री गणेश जी महाराज, जिस प्रकार आपने सेठ जी पर अपनी कृपा बरसाई वैसे ही हम सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। जो भी भक्त आपकी पूजा पाठ करके इस कथा को सुने उसकी सारी मनोकामना पूर्ण करना। तो एक बार फिर से भक्तजनों प्रेम से बोलिए गणेश जी महाराज की जय। हे प्रिय भक्त, तो आइए अब सुनते हैं आज की महत्व कथा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे शाम, अब मैं सूर्य के विशिष्ट अवसरों पर होने वाले व्रत उत्सव और पूजन की विधियों का वर्णन करता हूँ, उन्हें तुम ध्यान से सुनो। इसी मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी ग्रहण और संक्रांति के एक दिन पहले एक बार हविष्य का भोजन कर सायंकाल के समय भली भांति मन आद करके अरुण देव को प्रणाम करना चाहिए तथा सभी इंद्रियों को संयत कर भगवान सूर्य का ध्यान कर रात्रि में जमीन पर पुष्प की शैया पर शयन करना चाहिए। दूसरे दिन प्रातः काल उठकर विधि पूर्वक स्नान संपन्न करके संध्या करें तथा ओम खगोलकाय स्वाहा इस मंत्र का जप एवं सूर्य भगवान की पूजा करें। अग्नि को सूर्य तप के रूप में समझकर वेदी बनाएं और संक्षेप में हवन तथा तर्पण करें।
गायत्री मंत्र से प्रोक्षण कर पूर्वाग्रह और उत्तराग्रह कुश बिछाएं। उसके बाद सभी पात्रों का शोधन कर दो। कुशाओं के प्रदेश मात्र की एक पवित्री बनाएं। उस पवित्री से सभी वस्तुओं का प्रोक्षण करें। घी को अग्नि पर रख कर पिघला लें और उत्तर की ओर पात्र में उसे रख दें। उसके बाद जलते हुए उल्मुख में परगिनकरण करते हुए घी का 3 बार उत्प्लावन करें। शुरुआत आदि का कुशों के द्वारा प्रमार्जन और संपोषण करके अग्नि में सूर्यदेव की पूजा करें और दाहिने हाथ से शुरुआ ग्रहण कर मूल मंत्र से हवन करें। मनोयोग पूर्वक मनोधारण करके सभी क्रियाएं संपन्न करनी चाहिए। पूर्ण आहुति के पश्चात तर्पण करें। उसके बाद ब्राह्मणों को उत्तम भोजन कराना चाहिए और यथाशक्ति उनको दक्षिणा भी देनी चाहिए। ऐसा करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। हे पुत्र, माघ मास की 7वीं को वरुण नामक सूर्य की पूजा करें। इसी प्रकार क्रमशः फाल्गुनी के सूर्यदेव की, चैत्र में वैशाख की, वैशाख में धाता की, ज्येष्ठ में इंद्र की, आषाढ़ में रवि की, श्रवण में नभि की, भाद्रपद में यम की, अश्विनी में पार्जन, कार्तिक में त्वष्टा, मार्गशीर्ष में मित्र तथा पौष मास में विष्णु नामक सूर्य का अर्चन करें। इस विधि से 12वें मास में अलग अलग नामों से भगवान सूर्यदेव की पूजा करनी चाहिए। इस प्रकार श्रद्धा भक्ति पूर्वक एक दिन पूजा करने से वर्षों पर्याप्त की गई पूजा का फल प्राप्त हो जाता है। हे पुत्र, उपयुक्त विधि से 1 वर्ष तक व्रत का रतन जटिल सुवर्ण एक रथ बनवाएं और उसमें 7 घोड़े बनवाएं। रथ के मध्य में सोने के कमल के ऊपर रत्नों के आभूषणों से अलंकृत सूर्य नारायण की सोने की मूर्ति स्थापित करें। रथ के आगे उनके सारथी को बैठाएं। इसके बाद 12 ब्राह्मणों में 12 महीनों के सूर्य की भावना करके 13वें मुख आचार्य को साक्षात सूर्य नारायण समझकर उनकी पूजा करें तथा उन्हें रथ, छत्र, भूमि, गो आदि समर्पित करें। इस प्रकार रत्नों के आभूषण, वस्त्र, दक्षिणा और एक घोड़ा उन 12 ब्राह्मणों को दें तथा हाथ जोड़कर इसी प्रकार से प्रार्थना करें कि हे ब्राह्मण देवता, इस सूर्य व्रत के उद्यापन करने के बाद समर्थता बस कभी सूर्य व्रत न कर सकूं तो मुझे दोष न लगे। ब्राह्मणों के साथ एवं स्तुति ऐसा कहकर यजमान को भी आशीर्वाद दें और कहें, सूर्य भगवान तुम पर प्रसन्न हो। जिस मनोरथ की पूर्ति के लिए तुमने यह व्रत किया है और भगवान सूर्य की पूजा की है, वह तुम्हारा मनोरथ सिद्ध हो और भगवान सूर्य उसे पूरा करें। अब व्रत न करने पर भी तुमको दोष नहीं लगेगा। इस प्रकार आशीर्वाद प्राप्त करके दीनों, अंधों तथा अनाथों को यथाशक्ति भोजन कराएं और ब्राह्मणों को भोजन कराकर दक्षिणा देकर व्रत की समाप्ति करें। जो व्यक्ति व्रत को 1 वर्ष तक करता है वह सब योजना लंबे चौड़े देश का धार्मिक राजा होता है और इस व्रत के फल से 100 वर्षों से भी अधिक निष्कंटक राज्य प्राप्त होता है। जो स्त्री इस व्रत को करती है वह राजपत्नी होती है। निर्धन व्यक्ति इस व्रत को यथा विधि संपन्न करके बतलाई हुई विधि के अनुसार तांबे व रथ ब्राह्मण को देता है तो वह 80 योजना लंबा चौड़ा राज्य प्राप्त करता है। इसी प्रकार से आटे का रथ बनवाकर दान करने वाला 60 योजना विस्तृत राज्य प्राप्त करता है तथा वह चिर आयु, निरोगी और सुखी रहता है। इस व्रत को करने से पुरुष और कल्प तक सूर्य लोक में निवास करने के बाद राजा होता है। यदि कोई व्यक्ति भगवान सूर्यदेव की मानसिक आराधना भी करता है, विधियों से रहित होकर सुख पूर्वक जीवन व्यतीत करता है। जिस प्रकार भगवान सूर्य को कोहरा स्पर्श नहीं कर पाता, उसी प्रकार मानसिक पूजा करने वाले साधक को किसी भी प्रकार की आपत्तियां स्पर्श तक नहीं कर पाती। यदि किसी ने मंत्रों के द्वारा भक्ति पूर्वक विधि विधान से व्रत संपन्न करते हुए भगवान सूर्य की आराधना की
की हो तो फिर तो उसके विषय में कहना ही क्या है भला। इसीलिए आपने कल्याण के लिए भगवान सूर्य की पूजा अवश्य करनी चाहिए। हे पुत्र, सूर्य नारायण ने इस विधि विधान को स्वयं आपने मुख से मुझे कहा था। आज तक उसे गुप्त रखकर पहली बार मैंने तुमसे कहा है। मैंने इसी व्रत के प्रभाव से हजारों पुत्र और पुत्रों को प्राप्त किया है और दैत्यों को जीता है, देवताओं को वश में किया है और मेरे इस चक्र में सदा सूर्य भगवान निवास करते हैं। नहीं तो भला इस चक्र में इतना तेज कैसे होता। यही कारण है कि सूर्य नारायण का नित्य जाप, ध्यान, पूजन आदि करने से मैं कर्म से सूर्य नारायण भगवान की आराधना करो। ऐसा करने से तुझे विधि विधावत